स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राज। और दोपहर में एक बहुत बड़ी खबर आई कि देश में जल्द ही बच्चों की कोरोना वैक्सीन आ सकती है। 2 साल से 18 साल के बच्चों को अब जल्द ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके का सुरक्षा कवच मिलेगा। और बच्चों के लिए वैक्सीन केवल वैक्सीन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों के इंतजार है। बच्चों के 2 डोज जिंदगी का। जल्द ही बच्चों को भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन। वयस्कों की तरह चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा बच्चों का भी टीकाकरण कार्यक्रम। यह वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हार्ट, कैंसर, निमोनिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। इसके बाद स्वस्थ बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। वयस्कों की तरह बच्चों का भी टीकाकरण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। ये वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। इस आयु वर्ग में भी पहले उन बच्चों को ये वैक्सीन मिलेगी जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। इसके बाद ही स्वस्थ बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पहले से बीमार बच्चों में लगेगा जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हार्ट, कैंसर, निमोनिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 96 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जल्द ही अब कोरोना रोधी वैक्सीन बच्चों को 2 डोज में दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बच्चों को वैक्सीन कब से और किन्हें सबसे पहले दिया जाएगा, इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। बच्चों के लिए वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उन बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी बड़ी उम्मीद है। इंतजार है बच्चों के 2 डोज जिंदगी का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और जरा डॉक्टर साहब से खुद बात कर लेते हैं। धनबाद से हमारे साथ डॉक्टर अविनाश कुमार जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो जुड़ चुके हैं। जरा उनसे ही बात कर ले। सर, बहुत चिंता हो रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ रहे हैं, बड़ों को वैक्सीन लग चुका है, 18+ तक को वैक्सीन लग चुका है। अब चूंकि अब जब ये खबर दोपहर में आई कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी तो बेहद सुकून वाली खबर है। जाहिर तौर पर इसका इंतजार हर पेरेंट्स, हर माँ बाप कर रहे थे। ये पूरा भारतवर्ष कर रहा था, इस वैक्सीन का इंतजार कर रहा था। ये DCGI और भारत सरकार ने जो स्वदेशी निर्मित ये कोविड-19 वैक्सीन जो 2 से 18 साल तक के लिए बच्चों को लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे हमारे सारे बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लगा सकते हैं, लगाएंगे तो हमारा देश और हमारा जो नौनिहाल इस कोविड-19 से एक बहुत ही इससे मुक्ति पाएगा। और हमारे बच्चे जो अभी तक स्कूल, बहुत सारे इस राज्य में जो स्कूल खुल चुके हैं, ये स्कूल में अभी भी 50% किसी ये में बच्चों को सीमित संख्या में जिसको अल्टरनेट डे बेसिस पे किया जा रहा है। ये यदि वैक्सीन पूरे लग जाने से इसका एक लाभ बच्चों को मिलेगा, ना कि ऑनलाइन क्लास से इसको मुक्ति मिलेगी बल्कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो पाएगा और बच्चे नियमित रूप से कक्षा जा सकेंगे और इसके बाद परीक्षा भी अच्छे तरीके से होते बच्चे दे सकेंगे, जिससे उनका अच्छी तरीके से मूल्यांकन हो सकता है और बच्चे और अच्छा अपने ये में कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तीसरी लहर की जो संभावित लहर है वो बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित कर सकती थी, ये अंदाजा लगाया जा रहा था। अब चूंकि ये जब इस वैक्सीन जो कि बच्चों को अब दिए जाने हैं तो ये कहीं ना कहीं उस लहर से अब हम थोड़े से अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसकी शुरुआत नहीं हो जाती है तब तक केयर करना बेहद जरूरी है। ये निश्चित, बिल्कुल ये निश्चित तौर पे जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सही है। ये यदि बच्चे को वैक्सीन लग जाएगा तो ये तीसरी लहर की जो आशंका है उसको हम खत्म कर सकते हैं और बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे कोविड-19 से और उनको अच्छे तरीके से शिक्षा और उनका जो अभी ये इनका जो बेचारे को घर में जो बोर हो रहे हैं वो उनका खत्म हो सकता है। जी, अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जैसी खबरें आई हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो बच्चों को नहीं होगा और ये पूरी तरीके से सेफ है। कि अभी ये कोवैक्सीन जिसको अभी तुरंत मान्यता मिली है सरकार द्वारा, दिशा निर्देश जारी हो रहे वाले हैं,
ये कोवैक्सीन हमारे देश में पिछले 1 साल से पूरे वयस्कों को अभी लग रहा है और तकरीबन बहुत ही संख्या में लग चुका है। इसका कोई अभी तक बहुत विशेष दुष्प्रभाव अभी तक देखा नहीं गया है। ये और अभी तक जो भारत बायोटेक वैक्सीन वाले ने कंपनी ने अभी तक 2 फेज ट्रायल कर चुके हैं और उसका जितना रिसर्च एनालिसिस DCGI को दिया गया है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी यूज में इस बच्चे को इम्यूनोजेनेसिटी अच्छा रहेगा और रिएक्टिव जेनेसिटी इस वैक्सीन का बहुत ही नगण्य ही होगा, क्योंकि हमने ये अपने वयस्क में ये चीज हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। सर ऐसा नहीं लगता है ये वैक्सीन स्कूल खोल दिए गए हैं, क्लास 6 से जो ऊपर के स्कूल है वो खुले हुए हैं, तो थोड़ा इंतजार हमें और कर लेना चाहिए था। उसके बाद जब बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाते उसके बाद अगर स्कूल खुलते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हो सकता था, लेकिन जो बड़े बच्चों हैं, स्पेशली कुछ राज्यों में जितने बड़े बच्चों को, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही स्कूल खोला गया, वो भी सीमित संख्या में एक सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब प्रॉपर कोविड बिहेवियर को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के साथ ही खोला गया, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये वैक्सीन लग जाने से और उनका और जैसे पूरी संख्या में बच्चे अपने कक्षाएं जा सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे, इसका पूरा ये विश्वास भी है। ये इस वैक्सीन से लगने से बहुत ही जितना संख्या में लग सकता है, वो सरकार का और हमारे अभिभावकों से ये अनुरोध भी रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को वैक्सीन लगवाएं और आगे आए, ताकि हमारा देश पूरा कोरोना मुक्त हो सके। बिल्कुल डॉक्टर अविनाश, हमारे छोटे बिल्कुल ये बहुत सही आपने कहा कि पेरेंट्स को इसके लिए आगे आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी कई तबका ऐसा है जो वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहा है, तो उन्हें जागरूकता के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो पहल कर रही हैं। तो चूंकि बच्चों को अब वैक्सीन लगना है महामारी से बचाव के लिए, तो उसके लिए भी पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे एवं जिला स्तर पे हमें अपने पूरे मेडिकल टीम से एवं प्राइवेट और NGO की सहायता से तथा विभिन्न एजुकेशन मेथड से इस बात के लिए अभिभावकों को जागृत करना होगा, एजुकेट करना होगा, ताकि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने से डरे नहीं। उसमें उसको लगाने से उसको कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। इस तरह और सबसे बड़ी बात है कि इससे बच्चे हमारे जो नौनिहाल है वो कोविड-19 की बीमारी से बच सकेंगे और हमारा देश कोविड-19 महामारी से मुक्त हो पाएगा। चलिए, ये एक बहुत जरूरी बात है जी। डॉक्टर अविनाश, आपसे जानकारी और लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जिस तरीके से आज खबर आई कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगा कोरोना महामारी से बचाव के लिए, तो ये बेहद खुशी और बहुत ही सुकून देने वाली खबर है सर। समय है जब इस पे कुछ भी कहा जाए। अभी मैं सुन रहा था कि ये डिस्कशन हो रहा था कि क्या थोड़े समय और हम लोग वेट नहीं कर सकते थे जब तक बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए। मुझे लगता है ये समय है जब वैक्सीन का बच्चों के अंदर इमरजेंसी यूज ही शुरुआत होना चाहिए और रूटीन वैक्सीनेशन के लिए जो है हम जब एक्सपीरियंस कर लें थोड़ा और, उसके बाद हम छोटे बच्चों में भी वैक्सीन लगाएं। इसका कारण है कि पिछले कुछ 1 साल के अंदर हम लोगों ने देखा कि बच्चों के अंदर जो खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो आमतौर पे जो कोविड की बीमारी है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, GIT प्रॉब्लम्स, वो उतने नहीं होते जो कि कोविड के एंटीबॉडीज से हो रहे हैं बच्चों के अंदर, जिसको कि हम मिस्सी कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन बेसिकली कोविड के इन्फेक्शन के बाद कई बच्चों में हुए हैं। उन बच्चों में जो कोविड के एक्टिव सिम्टम्स नहीं देखे गए, पर बाद में बच्चों के अंदर जो एंटीबॉडीज बने उसकी वजह से ये बीमारी आई।
साथ ही जो यूरोप के अंदर एक वैक्सीन का ट्रायल हुआ था बच्चों के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मीडिया वो साइट्स पे अवेलेबल है, तो देखा गया कि वैक्सीन देने के बाद लगभग 2 से 5% बच्चों के अंदर जो है मायोकार्डाइटिस की बीमारी हुई, मतलब दिल के मसल में, हार्ट के मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन देखा गया। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से कर पाना और उसके बारे में एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी ये समय है, मुझे लगता है कि हमारे देश में बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उसके अंदर वैक्सीनेशन हो। छोटे बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उस पर थोड़ी और स्टडीज़ होनी चाहिए और वैक्सीन का कंपेरिजन होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अगर वैक्सीन उतारा है तो एक थंब रूल ये भी है कि अगर कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है तो वैक्सीन जो है बीमारी से बचाती है, बीमारी से होने वाले जो परेशानियां हैं और जो खर्चे हैं उसको बचाते हैं। तो वैक्सीन तो देना चाहिए, वैक्सीन देनी अच्छी बात है, पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन और प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए बच्चों को वैक्सीन देने से पहले। बिल्कुल यही बातें हम कर रहे थे कि बहुत अभी एक तबका ऐसा भी है जो गुरेज करता है वैक्सीन लेने से, थोड़ी डर है उनमें, और चूंकि बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एंटीबॉडी बनने में टाइम लग सकता है। इन्हें भी 2 डोज देना है सर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो डॉक्टर्स है, वो रिसर्च लगातार कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें होने के बाद ही इसे मंजूरी मिले, तो जाहिर तौर पर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होने चाहिए। देखिए, एक बात मैंने जो कही और शायद लोगों ने मिस किया, आपने भी मिस किया, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो एक्टिव कोरोना का डिजीज बहुत ही कम होता है और बच्चों के अंदर कोरोना जो बीमारी है वो कम घातक है, इस बात को एकदम नोटिस किया जाए। और एक बात जो पास्ट में लास्ट 6-8 महीने से चल रही थी कि बच्चों का एक कभी 3rd वेव आने जा रहा है, मैं उस बात से एग्री नहीं हूँ। रीजन ये है कि जब भी कोरोना आता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, कोरोना एक वायरस है, वायरस अगर किसी सतह पे पड़ा है, कहीं भी है एनवायरनमेंट में, तो वो एक निर्जीव पदार्थ की तरह होता है। जैसे आप मान ले कि बालू का एक कण पड़ा हुआ है, जब तक कोई भी वायरस शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। ये कॉमन बात है मेडिकल साइंस में। वायरस को एक्टिव होने के लिए और बीमारी पैदा करने के लिए कोशिका के अंदर जाना है, और कोशिका के अंदर जब एक वायरस जाता है तो उसके लिए एक रिसेप्टर की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। ACE2 रिसेप्टर्स जो है बच्चों के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जो होता भी वो इमेच्योर होता है। कहने का मतलब कि बच्चे के शरीर के कोशिका के अंदर अगर वायरस को प्रवेश करना है तो जो एस इनहिबिटर चाहिए वो तो बहुत कम है या इमेच्योर है, तो बहुत कम वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर पाता है, और यही वजह है कि बच्चों के अंदर सीवियर कोरोना डिजीज नहीं होता है आमतौर पे। दूसरी एक और बात है कि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी जो है बड़ों के अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होती है। तीसरा क्या है कि बच्चों के अंदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती, जैसे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, ये नहीं होता। उनका जो स्मोकिंग की हैबिट्स नहीं होती जो कोरोना को और घातक बनाता है। ठीक है, तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज का नहीं होना, स्मोकिंग की हैबिट का नहीं होना, साथ में बच्चे बार बार इन्फेक्शन को झेलते रहते हैं छोटे मोटे, तो बच्चों का एक जो तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बड़ों की अपेक्षा। इसलिए बच्चों में अभी तक बहुत ही कम बच्चों में सीवियर कोरोना का लक्षण पाया गया, सीवियर कोरोना डिजीज पाया गया। तो इसलिए हमें इस तरह की चीजें जो आ रही हैं कि 3rd वेव आएगा और बच्चों में ये हो जाएगा, उससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात वैक्सीन की, तो ये भी मैंने कहा कि वैक्सीन लेना है, बच्चों को लेना है, लेकिन पेशेंस रखना है, डरने की जरूरत नहीं। देखिए अभी हमने देखा कि बड़े भी डर रहे थे, लोग गांव में जब वैक्सीनेशन की टीम जाती थी तो लोग नदी नालों में कूद जा रहे थे, घर छोड़ के भाग जा रहे थे, वैक्सीनेशन टीम के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब भी कोई चीज लाती है तो उस पर अच्छे तरह से उसको वर्कआउट करती है, गाइडलाइंस करती है, और हम लोगों को भी अभी वेट करना चाहिए पेशेंटली कि क्या गाइडलाइंस आते हैं। उसके जो डेफिनेटिव गाइडलाइंस आ जाएंगे तो हम जैसे लोगों को भी आसान होगा कि बच्चों को हम वैक्सीन दे सकें। जी।
चलिए, आपकी बातें बहुत राहत पहुंचाने वाली है सर, क्योंकि मेरा खुद 1 साल का बेटा और मुझे भी जाहिर तौर पर हर माँ की तरह मुझे भी चिंता थी कि कैसे बच्चों को इस कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। तो मेरे जैसी जो भी माएँ जो देख रही हैं टीवी, आपकी बातों से उन्हें बहुत राहत मिली होगी कि बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, माता पिता को, और खुद प्रिकॉशन जरा रखेंगे तो बच्चे इससे संक्रमित होंगे भी नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सर, जैसा कि सर ने क्या कुछ कहा, आप भी जाहिर तौर पर सहमत हो गए। अब चूंकि जब हम सेकेंड लहर की बात करें, सेकेंड लहर में बहुत लोगों की जान गई, कई अपनों ने अपनों को खोया है, और उससे अब लोग कहीं ना कहीं अब थोड़े से डर से गए हैं थर्ड वेव को लेकर। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। तो जाहिर तौर पर हम ऐसे अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता, पूरा देश जानना चाहता है कि कोविड महामारी से अपने नौनिहालों को कैसे हम बचाकर रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड वेव की जो संभावना जताई जा रही है, हम सभी यही दुआ करते हैं कि ऐसी कोई लहर नहीं आए जिससे कि अब कोई बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी प्रभावित हो सके। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे पैनल जुड़े हुए डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ है, डॉक्टर अनिताभ कुमार है, डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया जो कि देवघर से जुड़े हुए, और डॉक्टर अविनाश कुमार धनबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार अपनी अपनी ये जानकारियां हमें दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि कैसे इस कोरोना महामारी से हम बचकर लड़कर रह सकते हैं। डॉक्टर अनिताभ, सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा मौतें हुई थी, लोग डर गए थे, और उसी वक्त से थर्ड वेव की भी संभावना जताई जा रही है जो कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। डॉक्टर राजेश सर ने जिस तरीके से कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं आ सकती, एंटीबॉडी बच्चों में ज्यादा काम करती है, उनमें इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। सेकेंड वेव में भी कुछ बच्चे प्रभावित हुए थे, क्या कुछ सिम्टम थे उनके? फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा कि 4 से 5% बच्चे प्रभावित हुए थे, और सेकंड लहर में हमने देखा कि लगभग 10% प्रभावित हुए थे जी। अब ये तीसरी लहर की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि तीसरी लहर बच्चों को क्यों इन्फेक्ट करेगा। सबसे पहले बात है कि बड़ों को लगभग हम लोग को 130 करोड़ में लगभग 100 करोड़ आबादी को पहला डोज वैक्सीन का खुराक लग चुका है, और अधिकतर लोग को इन्फेक्शन हो चुका है। बच्चे चूंकि घर में महफूज थे, लॉकडाउन था, सख्त लॉकडाउन था, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, स्कूल कॉलेज बंद थे, इसलिए उन्हें कम इन्फेक्शन हुआ, और साथ में उन्हें वैक्सीन भी नहीं लगा 18 साल से नीचे तक। इसलिए ऐसा मन में लोगों का आशंका है, या हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि थर्ड लहर हो सकता है बच्चों को इन्फेक्ट करे। लेकिन हम लोगों डॉक्टर का ऐसा मानना है कि जैसे बच्चे अभी तक घर में थे, लॉकडाउन से बाहर नहीं निकले, बाहर मिक्सअप नहीं किए पॉपुलेशन से, तो उनको ज़्यादा खतरा नहीं था। खतरा बस हम ही काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और हम ही बाहर से बच्चे को लाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो अभी तक जो हमने कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया उसका हमें पालन करना चाहिए, और उसी पे करते रहे तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि थर्ड लहर को भी हम लोग आसानी से निकाल देंगे, और कोरोना का अंत धीरे धीरे हम लोग कर पा सकेंगे। बिल्कुल। चलिए, रुक करते हैं जरा देवघर का। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया बने हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। डॉक्टर सौरभ, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आप चूंकि पूजा का वक्त है और स्कूल भी खुल चुके हैं, पूजा में हालांकि कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया, उस बीच ये खबर आती है कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को इंजेक्शन दिया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कहा है कि DCGI इसे मंजूरी देगी। काफी लंबे वक्त से ट्रायल चल रहा था, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई स्कूल खुलने में? क्लास 6 से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए हैं, छोटे बच्चे हैं। देखिए, पहली बात तो अभी जो हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस है, जो एडल्ट्स में जितना हमारे कंट्री में जितनी अच्छे से जितनी जल्दी इतने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अभी वैक्सीनेट एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग चुका है, तो जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है एडल्ट्स में और बच्चों में दोनों में कम हो चुका है, पहले से तो काफ़ी कम हो चुका है। तो अगर वैक्सीन नहीं भी लगे बच्चों में तो ट्रांसमिशन का रिस्क ऑलरेडी बहुत कम कर दिया गया है हमारी सरकार की तरफ से। लेकिन सर, ऐसा तो है कि जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो एडल्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं, उन्हें भी कोरोना हो सकता है, वो पॉजिटिव होंगे, तो उसके थ्रू तो ये ट्रांसफर हो सकता है बच्चों को। बिल्कुल। देखिए, जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको जो नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं, जो हमारे देश में अभी फैले हुए स्ट्रेन्स हैं, उससे होने का चांस बहुत कम है जी। जो 1-2% चांसेस हैं, उसको लेकर आप कोई गाइडलाइंस नहीं बना सकते, पहली बात तो।
और जो बच्चों में अभी DGCI ने पूरी तरह से अभी अप्रूव नहीं किया है, अभी सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अप्रूव किया है, और कुछ स्टेटेड गाइडलाइंस हैं अभी सरकार के, वो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही वैक्सीनेट होंगे। अभी जनरल पब्लिक को वैक्सीनेट करने के लिए अभी जो 2 से 12 साल के लिए बोल रहे हैं वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो इससे हमारे ये एक पॉजिटिव स्टेप भले कह सकते हैं, बट ये अभी एक जनरल मार्केट में आया नहीं है कि आप बच्चों को आप ले जाओ और वैक्सीनेट कराओ। अभी सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ये है। तो आशा है कि आगे 1-2 महीनों में ये पूरी तरह से आ जाएगा मार्केट में। धनबाद का रुख करते हैं, डॉक्टर अविनाश हमारे साथ है। सर, धनबाद में कुछ बच्चे संक्रमित हुए थे, कोरोना पॉजिटिव हुए थे, क्या कुछ सिम्टम्स थे उसके? और जैसा कि लगातार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी 2 डॉक्टर्स बैठे हुए, डॉक्टर अनीताभ हैं हमारे साथ और डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ हैं, लगातार इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपसे भी हमारे साथ बातचीत हो रही है। वहां पर बच्चे संक्रमित हुए थे और जाहिर तौर पर बच्चों को जो बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया ने जो कहा कि बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एडल्ट को वैक्सीन लग चुका है तो बच्चों में चांसेस थोड़े कम हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू हम जाना चाहेंगे। ये एडल्ट सभी को, अधिकांश एडल्ट्स को अभी तो वैक्सीन लग चुका है, लेकिन ये वैक्सीनेटेड एडल्ट्स को भी ये कोरोना होने का चांसेस है। इसी से एक जैसे उस एडल्ट को से फिर बच्चों को भी ये कोरोना हो सकता है यदि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग पूर्ण रूपेण से पालन नहीं करेंगे तो। इसीलिए वैक्सीनेशन एक बच्चों को भी जरूरी है, लेकिन खास करके बड़े बच्चों को पहले शुरुआत वहाँ से किया जाए। बड़े बच्चों को 12 से 18 साल, फिर धीरे धीरे क्रम ये नीचे की ओर जा सकता है, जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सरकार का अभी एक गाइडलाइन जारी होगा तो ये हम लोग देखेंगे। इसलिए यहाँ पे धनबाद में पहली लहर में भी 5 से 7 बच्चे इसमें कोरोना इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन उन लोगों को कोई खास उन लोगों का सिम्टम नहीं था। और अभी फिलहाल अभी पूरे परिवार का जब कोरोना का जांच हुआ उसी क्रम में बच्चे भी 1-2 यहाँ बलियापुर में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उन लोगों को भी कोई एसिम्टोमेटिक थे, उन लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं था यहाँ पर। और जहाँ तक कि MISC का केस है, ये कोविड एंटीबॉडी से, जैसा कि डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, वो एक सही बात है। उसमें कोविड एंटीबॉडी ज्यादा बन जाने की वजह से होता है। ये ऐसा केस अभी भी कहीं कहीं पे मिल रहा है ये, लेकिन कोविड से रिलेटेड जो कि सांस से संबंधित और ये बहुत ही नहीं मिल रहा है बच्चों को। यहाँ पे जितने भी कोविड पॉजिटिव बच्चे थे सारे एसिम्टोमेटिक थे धनबाद के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अविनाश हमसे जुड़ने के लिए और एक तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राजेश, जिस तरीके से अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों का कई एडल्ट बेधड़क सड़क पर बिना मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। वो इसलिए, और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि मैं तो वैक्सीन ले चुका हूँ, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों डोज ले चुका हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या इतनी दिलेरी अच्छी बात है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम बातें कर रहे हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और जो खबर आई थी वो यही कि 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को भी अब कोवैक्सीन दिया जाएगा, जिससे कोरोना का संक्रमण उन पर नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर अनीताभ कुमार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और साथ ही डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया देवघर से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे मैंने सवाल किया था कि बहुत दिलेरी के साथ लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, बहुत दिलेरी के साथ वो मार्केट में दिखते हैं कि बिना मास्क के, सैनिटाइजर के, कि मुझे कोरोना होगा नहीं क्योंकि मैंने दोनों डोज ले लिया है। देखिए, सबको पता है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, सबको पता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना है। पर क्या है कि हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं
वो बॉन्डेड हैं, हम नियम तोड़ने के आदी हैं। जो भी गवर्नमेंट हमें बताती है हम उसका उल्टा करने में कुछ अलग सा ही आनंद महसूस करते हैं और ज्यादातर लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। हम 2 वेव्स झेल चुके हैं, कई अपने चाहने वालों को खो चुके हैं, पर इसके बावजूद हम सुधर नहीं सकते और समाज में यही देखा जा रहा है। आने वाला जो 3rd वेव है वो आएगा जरूर, ये मान के चलना है आज के डेट में कि 3rd वेव आएगा। अब जो सवाल है कि बच्चों में आएगा, एडल्ट्स में आएगा, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। मुझे नहीं लगता बच्चों में आएगा, पर आएगा जरूर। और हम चाहे 2 वैक्सीन के डोजेस ले चुके हैं, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अपनाना चाहिए। और जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं अभी कोविड को लेकर पास 2 सालों में, वो ज्यादातर भविष्यवाणियां जो थी वो फेल हो गई हैं। उनमें कोई दम नहीं था, सारे वो उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। जैसे कि पहले वेव के बाद लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि दूसरा वेव जो होगा ऐसा नहीं होगा। दूसरा वेव आया तो अचानक से इतना ज्यादा आया कि हम डर के तीसरा वेव की तैयारी करने लगे बच्चों के। बहुत चीज अभी एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। पिछले बार मैं एक डिस्कशन में था, वहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि झारखंड में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पाया है और आप देख लीजिए कि केरल में बहुत वैक्सीन लगे। पर आप देखिए आज के डेट में क्या स्थिति है। हमारे झारखंड में बहुत ही कम केस मिल रहे, केसेस मिल जरूर रहे हैं, लेकिन कोरोना के केसेस आज हमारे यहाँ कम मिल रहे हैं और केरल के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंसिडेंस है। अभी न्यू केसेस आ रहे थे और पास्ट में काफी केसेस आए हैं रिसेंट पास्ट में। तो हम सिर्फ वैक्सीन लेके खुश हो जाएं कि अब कोविड नहीं होगा, तो ये एक मिथक है। दूसरा, ये जो वायरस है वो बार बार अपना जो जेनेटिक मेकअप है, अपना स्ट्रक्चर है, उसमें वेरिएशन ला रहा है और जो एक न्यू स्ट्रेन आता है वो पुराने स्ट्रेन से ज्यादा पावरफुल और घातक है। तो हाँ, वैक्सीन लेने से ये तो जरूर है कि हम जब बीमारी हो तो उसको ज्यादा अच्छे से उससे लड़ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हमें वैक्सीन लगाने के बाद या कोई नया स्ट्रेन आने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए आने वाले वेव को झेलने के लिए, अगर हम नहीं सुधरे। चलिए, अब हमारे साथ एक और डॉक्टर प्रतीक सिन्हा रांची से बने हुए हैं। डॉक्टर प्रतीक सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से फर्स्ट वेव में बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हुए थे, सेकेंड वेव में अंदाजा नहीं था सेकेंड वेव आएगा और आया, और उसमें कहीं ना कहा गया कि यूथ इसमें ज्यादा प्रभावित होंगे, और अब जो 3rd वेव की बात हो रही है, जो संभावित लहर है उसकी बात हो रही है, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या पैमाना क्या है कोरोना को मापने का कि पहले बुजुर्ग, फिर यूथ और अब बच्चे? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है मापने का, ठीक है जी। ये सरकार ने बोला कि आप इस एज के ऊपर दे दीजिए, फिर इस एज से ऊपर दे दीजिए। अभी गवर्नमेंट बोल रही है इससे नीचे दे देंगे जी। तो इस हिसाब से करने से गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। अगर आप चाहते तो बच्चों को भी पहले दे सकते थे। लेकिन सर, ये तो ट्रायल चल रहा था ना, पहले भी ट्रायल चल रहा था, ये 60+ और 45+। नहीं तो जी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आज के डेट में आप देखिए सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन लेता है? आप तो नहीं लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं, बच्चे ही लेते हैं ना। क्योंकि तो आप ट्रायल आप चाहते तो पहले बच्चों में भी कर सकते थे। बिल्कुल। ये महामारी पहली बार इस तरीके से इतने लोगों को प्रभावित कर चुकी है। पूरे देश में इस महामारी की वजह से लोग इतने प्रभावित हो गए, लोगों की जाने गई थी। जाहिर तौर पर वैक्सीन तो बने नहीं थे और ट्रायल होगा उसके बाद। अब चूंकि हो सकता है कि पहले बुजुर्ग और जो एडल्ट थे उन्हें प्रभावित किए, तो हो सकता है पहले उनके लिए ट्रायल किया गया होगा। खैर, ये तो बात की बात है। अब चूंकि हमें बच्चों को बचाना है 3rd वेव से, तो उसके लिए आज जो खबर आई कि 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन अब दिया जाएगा ताकि वो इस संक्रमण से बच सके। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये इससे वैक्सीन तो देना ही चाहिए बच्चों को,
चलिए, बेहद जरूरी है माँ और बाप को अगर भी ये अवेयर अप्रूवल होना, आया है तो हमको लगता है कि हाँ माँ बाप को भी अवेयर होना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। हालांकि अभी तो ये बस जानकारी मिली है, अभी ये दिया नहीं जा रहा है, कुछ गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद ही वैक्सीन दिए जाएंगे बच्चों को। डॉक्टर अनीता, आपसे जानना चाहेंगे क्या पैमाना हो सकता है, कैसे हम इसे माप सकते हैं कि पहले बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को कोरोना होगा? जैसा कि डॉक्टर प्रतीक सिन्हा ने भी कहा है कि ये कदम वाकई बहुत अच्छा है, हम बच्चों को भी वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन कोई पैमाना नहीं है जिसे कहा जा सके। हो सकता है थर्ड वेव में बड़े भी इससे प्रभावित हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, देखिए वैक्सीन का ट्रायल जैसे अभी जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत राहत की खबर है। पेरेंट्स पिछले 1-1.5 महीने से हम ही लोग से पूछते हैं कि कब आएगा सर वैक्सीन, कब आएगा, तो ये बहुत बड़ी राहत का बात है। हो सकता है एक पहले भी एक कंपनी का नोवा ये करके जायडस कड़ीला का एक वैक्सीन अनाउंस हो चुका है, और ये सेकंड वैक्सीन है जिसको साइंटिफिक एक्सपर्ट कमिटी ने अभी अनुशंसा किया है, और ये DGCI के पास जाएगा। अप्रूवल के बाद हो सकता है 1 महीने में लगने लगे, तो पेरेंट्स के लिए बहुत राहत की बात है। और जहाँ तक पहले किसी भी वैक्सीन का ट्रायल यूजुअली बड़ों में ही होता है, फिर उसका धीरे धीरे और छोटे कम पॉपुलेशन में होता है। हम लोगों ने देखा कि बहुत दिन तक लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर ने डिलीवरी करी थी, वो वैक्सीन नहीं ले रही थी, लेकिन उनका जब ट्रायल पूरा हुआ तो लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान करने वाली महिला को भी वैक्सीन लगने लगा। तो इसी तरह बच्चों का भी मेरे हिसाब से फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स हुआ है। एक एम्स नागपुर में, एक एम्स दिल्ली में हुआ है, एक एम्स पटना में हुआ है, और एक नागपुर में हुआ है। तो उसके बाद ही ये 3 फेज ट्रायल हो चुका है, इसलिए शायद इसे साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इन बच्चों को वैक्सीन पर ट्रायल हो चुका, दिया जा सकता है। तो ये बहुत राहत का खबर है, और पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग का भी पेरेंट्स का पैनिक दूर करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। डॉक्टर सौरभ, जाहिर तौर पर जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि अभी भी बहुत सारे स्कूल है जो खुल चुके हैं, क्लास 6 से ऊपर के स्कूल। स्कूल ने ऑप्शन दिया है कि आप या तो बच्चों को स्कूल भेजिए या तो फिर ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रहे थे वैसे चलाइए। बहुत सारी अब सवेरे भी जब हम खबर पढ़ रहे थे, अपने रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना है कि पूजा पंडाल में बच्चों को घूमने के लिए मनाही की गई है और स्कूल खोल दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये वैक्सीन की अब जब खबर आई है तो राहत वाली खबर तो है ही। तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल के लिए थोड़ा सा और वेट कर सकते थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, माँ बाप तो इतने ज्यादा वरीड हो गए हैं कि वो शायद स्कूल बच्चों को भेजे? देखिए, स्कूल खुलना इज़ ए वेरी पॉजिटिव स्टेप जहाँ तक मुझे लगता है, और डेफिनेटली बेझिझक अभी जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है हर कुछ डेटा के बेसिस पे आते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये डेटा निकाला है और गवर्नमेंट ने अलाउ किया है स्कूल्स को ओपन करने के लिए, तो कुछ डेफिनेटली सोच के किया है। सो जहाँ तक मुझे लगता है घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और डेफिनेटली भेजना चाहिए, बिकॉज स्कूल्स भी सारे प्रिकॉशंस लेकर ही बच्चों को वहाँ पर बुलाया है। बिल्कुल। नहीं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। तो स्कूल्स भी सारे फैसिलिटीज, सारे मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स बिल्कुल ले रहे हैं। सो भेजने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और स्कूल के स्टाफ्स डेफिनेटली सारे वैक्सीनेटेड हैं, तो स्कूल तो डेफिनेटली भेजना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और आने वाले 1-2 महीने में ये जो हमारा 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का खबर आया है, बहुत अच्छी खबर है, और ये 1-2 महीने में जनरल पब्लिक के लिए हो जाएगा, और वो बिल्कुल लगवाएं, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। सारी चीज़ें डेटा बेस्ड होती हैं, सारी रिसर्च बेस्ड हैं, और अभी सरकार ने भारत बायोटेक को बोला भी है कि सारे डेटा जो भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इम्यूनाइजेशन के, वो सारे उन्हें प्रोवाइड करें। उसके बेसिस पे 1-2 महीने में उनके हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो डेफिनेटली स्कूल भेजना चाहिए, और जैसे ही वैक्सीन आए बिल्कुल लगवाना चाहिए। चलिए, डॉक्टर प्रतीक सिन्हा से जरा बात कर लें। सर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, जाहिर तौर पर कई बच्चे, माता पिता के बच्चे, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो बच्चे लेकर के आते होंगे माता पिता, तो जाहिर तौर पर कोरोना के बारे में भी बातचीत करते होंगे। उनकी पैनिक, जो उनकी चिंता है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमेशा डर, क्योंकि आज वर्किंग है, माँ बाप वर्किंग है, बाहर जाना ही पड़ता है वैक्सीन लेने के बावजूद। हाँ। लेकिन वो डर को कैसे कम किया जा सकता है माँ पिता के? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ, अभी तक लोग आ रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि अब वैक्सीन आएगी और आप दिलवा दीजिएगा बच्चों को। जी, चलिए, तो वैक्सीन के लिए अवेयरनेस बेहद जरूरी है, अवेयरनेस बेहद जरूरी है। और डॉक्टर राजेश,
जाहिर तौर पर आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे बच्चों को लेकर के, डर चिंता हर माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर होती है। अब चूंकि ये राहत भरी खबर है तो आप कैसे उनके पैनिक को दूर, या फिर हमारे माध्यम से आप उन माता पिता को कैसे बोले कि वो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अब चूंकि वैक्सीन भी आ गए हैं, कुछ गाइडलाइन से जारी भी हो जाएंगे, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है हम लोगों ने कोरोना का पीक ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, देख लिया है। जो सबसे जो गंभीर अवस्था थी, जो सबसे बुरा समय था कोरोना को लेकर, उसको हमने क्रॉस कर लिया। और जितने भी माता पिता हैं वो बहुत अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर, उन्होंने अपने बच्चों को बचाया है कोरोना से। और ये अच्छी खबर है कि अब वैक्सीन भी आ रही है तो बच्चों को और भी प्रोटेक्शन मिलेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गलतियां हमने पास्ट में करी हैं, जैसे कि जो एडल्ट वैक्सीनेशन के टाइम पे जो गलतियां देखी गई कि लोगों ने वैक्सीन देने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही लोगों ने खुद वैक्सीन लगाने से मना किया, तो इस तरह की चीजें ना करें। क्योंकि सरकार जो है पूरी तरह से जब संतुष्ट होती है तभी मार्केट में कोई वैक्सीन लेके आती है। और अगर हमारी सरकार इतना रिसोर्स खर्च करके, इतने लगन और मेहनत के साथ, ऐसा शायद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन आया और इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन हुआ, तो हमें एक तो सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक अभियान के रूप में, और अपने बच्चों को कोरोना का वैक्सीन जरूर दिलाएं। किसी भी तरह के ईफ बर्ड्स और जो मिथक्स हैं, जो सोसाइटी में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनसे बचें और अपने बच्चों को कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आज हमारे बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है बहुत जल्द। बिल्कुल, आप सभी योद्धा हैं सर। आप लोगों ने जिस तरीके से कोरोना के पीक टाइम में लोगों की सेवा की, छोटे छोटे बच्चे जो छोटे मोटे इन्फेक्शन से बीमार होते थे उन्हें आप लोगों ने देखा। आप डॉक्टर्स को न्यूज़ 11 भारत भी दिल से सलाम करता है, हम भी दिल से सलाम करते हैं कि आप जैसे योद्धाओं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, इस कोरोना संक्रमण से भी लड़कर उन लोगों ने मरीजों की देखभाल की, तो वाकई आप लोगों को सल्यूट करते हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इन डॉक्टर्स की पॉजिटिव बातों से उन्हें बहुत राहत मिली होगी। क्यों डॉक्टर अनीता? बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स को मेरा भी यही संदेश है कि बिल्कुल नहीं घबराना है। हम लोग लगभग लास्ट स्टेज में हैं, टेल के थ्रू गुजर रहे हैं। होप करते हैं कि हम लोग यही जैसे शुरू से अभी तक 1.5 साल से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आ रहे हैं। बस कुछ दिन का बात है, ये फेस्टिव सीजन निकाल दे तो शायद जो ये थर्ड लहर हम लोग सुन रहे हैं शायद वो भी हम लोग पार कर पाए, और अगले साल बच्चे बिल्कुल महफूज रहेंगे। नेक्स्ट सेशन से स्कूल कॉलेज सब कुछ बढ़िया से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी यही कहा है कि अगर पूजा के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोरोना का संक्रमण ना के बराबर रहा तो सभी स्कूल जो क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, वो तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन वो तो पूजा की बात है। डॉक्टर सौरभ, जाहिर तौर पर लोगों के मन में जो डर, जो भय था, आप तमाम डॉक्टर से बात करके मुझे लगता है कि मेरे अंदर से अगर डर निकल गया है कोरोना का बच्चों को लेकर के, तो जाहिर तौर पर जो माँ बाप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन से भी ये डर निकल गया होगा। लेकिन प्रिकॉशन बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 3 पिलर्स है हमारे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और दुर्गा पूजा में जो भी पंडाल में जा रहे हैं, इन चीज़ों का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें और मिलजुल कर सेलिब्रेट करें। यही हमारा। बिल्कुल, अपने आप को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर राजेश, हर बार प्रशासन, हर बार सरकार आपको हर एक चीज के लिए आगे नहीं बढ़ा सकती है। अगर आप पूजा पंडाल भी घूम रहे हैं तो आपको वो सेफ्टी खुद लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर हर एक किसी को नहीं देख सकता है। तो आप अगर बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, खुद की हिफाजत चाहते हैं, तो आप वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी केयर करना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल सही। ये जो 3 पिलर्स बताए गए हैं, इनको हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऑल टाइम जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो कर पाएंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को यहाँ से बाहर कर सकते हैं और अपने जो लाइफ को प्री कोविड स्टेज में ले जा सकते हैं। तो हम ही हैं जो हम खुद की भी सुरक्षा करेंगे और अपने बच्चों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। तो मास्क
और अदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको अभी हमें आने वाले लगभग कुछ सालों तक अगर मैं कहूँ तो अभी छोड़ना नहीं है। ये हमारे लिए है और हमारे लिए। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर जरा आप लोगों को रोकना चाहेंगे क्योंकि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जरा अपने दर्शकों को बता दें कि वो बड़ी खबर क्या है। और इस वक्त की बड़ी खबर, चलिए तो हम बातें कर रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दिलाना अब पड़ेगा क्योंकि अब 2 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कुछ गाइडलाइन के साथ इसे जारी करना है। बहुत अर्ली स्टेज है, इसलिए कई दिनों से ट्रायल चल रही थी और अब ट्रायल चूंकि खत्म हो चुकी है तो सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आएंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आएंगे। उसके बाद 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अनिताभ कुमार है, डॉक्टर राजेश कुमार है, डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया और डॉक्टर प्रतीक सिन्हा हमारे साथ लगातार अपनी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अब पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों को ज्यादा संक्रमित नहीं करेगा कोरोना। जो पीक आवर था, जो पीक टाइम था कोरोना का, वो फेज हमने खत्म कर लिया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन बेहद जरूरी है। डॉक्टर अनिताभ, अब चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, पॉजिटिव बातें हम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सबको अच्छा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी 1-1.5 महीना में हम लोगों ने देखा कि वायरल फीवर और फ्लू का भी कहर हुआ था। कोरोना कोई नहीं था उसमें से, लेकिन डर गए थे उस वक्त भी, डर गए थे। तो हम लोगों ने ऐसा महसूस किया, मैंने खुद पर्सनली ऐसा महसूस किया कि मास्क लगाने के से केवल हम लोग कोरोना ही से ही नहीं बचते हैं और भी सांस संबंधित बीमारी से बचते हैं, जैसे कि साधारण फ्लू, साधारण वायरल फीवर। इसलिए मैं पेरेंट्स को हमेशा ये समझाता हूँ कि आप सिर्फ कोरोना के लिए मास्क न पहने, बल्कि इसको हैबिट डालिए, डॉक्टर के क्लिनिक में आइए या कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाइए, मास्क जरूर लगाइए। आपको कोरोना, ठीक है आप वैक्सीन हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को अभी भी खतरा बना हुआ है और आप खुद मास्क लगाइएगा तो अभी जैसे बड़ों को भी फ्लू हो रहा था, बच्चों को भी हो रहा था, उससे भी बचे रहिएगा। चलिए डॉक्टर सुल्तानिया, माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से बचने के लिए माता पिता को भी अवेयर होना बेहद जरूरी है, वैक्सीन भी लगवाना जरूरी है और साथ ही जो हमारी जिंदगी है उसे अब सुचारू रूप से चलाना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में एक हैबिट इनकलकेट करें, जो हम इतने 2 साल से ये देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या मास्क हुआ या हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इनके लिए बच्चों में ये हैबिट्स इनकलकेट करें ताकि आगे जाके ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाए, जो कि आगे बहुत ज़रूरी है। अभी ये एक एपिडेमिक आया है कोरोना वायरस, आगे पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बच्चों में, जैसे हमें तो सीखना पड़ा, हमें डंडों से सीखना पड़ा, अभी भी लोग नहीं सीख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि पंडालों में इतनी भीड़ हो रही है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, तो ये चीज आगे जाके हमारे बच्चे ना करें। बिल्कुल, तो ये एक वे ऑफ लाइफ बनाना बहुत जरूरी हो गया है। डॉक्टर प्रतीक, लोग प्रशासन के डर से मास्क लगाते हैं, दूरी मेंटेन करते हैं, अगर कहीं पे 2 लोग या 4 लोग एक साथ हैं तो प्रशासन को देख के डर जाते हैं, बल्कि कोरोना से उन्हें कोई डर नहीं लगता है शायद। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए लगता है मुझे कि हमें अपना बिहेवियर जो है ना, बच्चों को शुरू से डिसिप्लिन में सिखाना पड़ेगा कि मास्क लगाना जरूरी है। कोविड की वजह से डरा कर रही है। चलिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इससे बाकी भी जी बिल्कुल, नहीं, ये बताना जरूरी है कि कोविड ही नहीं, बाकी डिजीजों से भी बचाएगा मास्क लगाना, और ये एक अच्छी हैबिट है, इसे हैबिट में डालना है बच्चों के। बिल्कुल, हाथ धोना है, ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, घर से, स्कूल से सिखाया जाता है कि हैंड वॉश करने से, खाने से पहले हैंड वॉश किया जाए और जाहिर तौर पर गंदगी अपने आसपास ना रहने दे। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें अब रूटीन के तौर पर लानी बेहद जरूरी है। डॉक्टर राजेश, SMS का पालन बेहद जरूरी है, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे लोग थोड़ा सा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पहले भी हम काफी देर से इस चर्चा को कर रहे हैं कि इस SMS को हमेशा याद रखें। पहले भी जो है इस तरह के जो बीमारियां होती थी, हम अवेयर नहीं थे, हमें सीखना पड़ा, जैसा कि अभी सुल्तानिया ने बताया जी। आने वाले टाइम में, लास्ट ईयर हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे बच्चों के अंदर, वो काफ़ी कम हो गई थी, और जो एक सांस संबंधी समस्याओं के लिए जो OPD में भीड़ लगा करती थी,
वो लगभग ना के बराबर हुई थी पिछले साल। लेकिन इस साल हमने देखा कि जैसे ही वैक्सीन आया, लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, बड़ों ने लिया, उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको कि आप SMS कह रहे हैं, उनको छोड़ दिया। ये ऐसा काफी लोगों ने किया और अभी पिछले महीने काफी भारी संख्या में बच्चों के अंदर सांस से संबंधित बीमारी जो फ्लू है वो देखी गई। और इस मंच को यूटिलाइज करते हुए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जहां अभी कोविड का वैक्सीन तो आ गया है और कोविड का वैक्सीन आने वाले दिनों में आप बच्चों को लगाएंगे, लेकिन जो फ्लू की जो नॉर्मल वैक्सीन जो ऑलरेडी है पहले से है, उसको भी अपने बच्चों को जरूर लगाएं, क्योंकि इस साल जो फ्लू आया था वो काफी ज्यादा था और काफी मतलब गंभीर था पिछले कई सालों के रेस्पेक्ट में। तो अपने बच्चों को न सिर्फ कोविड के वैक्सीन लगाएं, बल्कि पहले जो भी वैक्सीन हैं उन सब वैक्सीन को भी अपने बच्चों को लगाएं और फ्लू का वैक्सीन तो सालाना जरूर लगाएं 5 साल की उम्र तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, डॉक्टर अनिताभ, डॉक्टर सौरभ सुल्तानिया और डॉक्टर अजीत सिन्हा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिए, हमारे दर्शकों को ये तमाम अहम जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छी खबर कि अब 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। थोड़ा इंतजार हमें और करना है, लेकिन तब तक प्रिकॉशन बरतते रहना है। 11 स्पेशल में मेरे साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।